नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी को पानी से भरा इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा, और जो बियर बोतल होती है उनका रंग हरा या भूरा ही क्यों होता है। जब कच्चा अंडा लिक्विड होता है तो उसे उबालने पर वो ठोस क्यों हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कपड़ों पर प्रेस करने वाली मशीन को इस्त्री क्यों कहा जाता है? दोस्तों, जब से भारतीय बोली में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू हुआ है, तभी से इसे प्रेस, कपड़ों की प्रेस, क्लॉथ आयरन और ऐसे ही कुछ और नामों से पुकारा जाता है। लेकिन एक मज़ेदार बात तो यह है कि हिंदी में ना ही इसे इस्त्री कहा जाता है और ना ही प्रेस, और हिंदी में इस मशीन का सही नाम है वस्त्र निपीड़क। इस मशीन को किसी भारतीय इंजीनियर के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि पुर्तगाली भारत इसे अपने साथ लेकर आए थे, और पुर्तगाली लोग इसे अपनी भाषा में इस्तिकार कहते थे। और जबकि भारत में रहने वाले कुछ विदेशी लोग इस मशीन को स्पेनिश में एस्तिरार कहते थे। लेकिन भारत में हमेशा प्रोनाउंसिएशन के लिए सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इस्तिकार और इस्तिरार के कन्फ्यूजन में ना पड़ते हुए इसे इस्त्री कहा जाने लगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जापान में घरों की छत सीधी नहीं होती है, बल्कि ये थोड़ी घुमावदार या कर्व्ड होती है। लेकिन जापान की छत ऐसी क्यों होती है? वैसे आपको बता दूं कि सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि चीन और कोरिया के कुछ इलाकों में भी लोग अपनी छतों को घुमावदार बनवाते हैं, और इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। दोस्तों, जापान की जो जलवायु है वो मानसूनी है, और यहाँ पर ज्यादातर समय बारिश होती रहती है, और कई बार तो लोग सूरज देखने के लिए भी तरस जाते हैं। तो जब भी सूरज निकले तो उसकी धूप का पूरा इस्तेमाल किया जा सके, इसीलिए जापान के लोग अपनी खिड़कियों में छज्जे नहीं लगवाते हैं, और यही कारण है कि वो अपनी छतों को घुमावदार बनवाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंडा उबालने पर वो ठोस क्यों हो जाता है? जब हम कच्चा अंडा तोड़ते हैं तो उसके अंदर लिक्विड होता है, लेकिन फिर जैसे ही हम उसे उबालते हैं तो वो ठोस हो जाता है। वैसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडे के भीतरी भाग में एक खास तरह का प्रोटीन होता है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। लेकिन फिर जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इसके प्रोटीन डिवाइड होकर एक ठोस आकार ले लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अंडे का प्रोटीन लिक्विड होने पर भी पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें वसा ज़्यादा होता है। दोस्तों, ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो बियर बोतल्स होती हैं उनका रंग हरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इन बोतल्स का रंग हरा ही क्यों रखा जाता है? तो आपको बता दूं कि पहले बियर साफ कांच की बोतल में ही भरी जाती थी, लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि सूरज की किरणों से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेंज से बियरों को नुकसान हो रहा है। दरअसल सूरज की किरणों की वजह से बियर का स्वाद और रंग ये दोनों ही बदल जाते हैं, और ये देखने के बाद भूरे रंग की कांच की बोतलों का इस्तेमाल होने लगा। और फिर जब ये देखा गया कि भूरे या हरे रंग की बोतलों से बियर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इसके बाद सभी बियर बेचने वाले ब्रांड्स ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और फिर देखते ही देखते बियर भूरे या हरे रंग की कांच की बोतल में बेचना स्टार्ट हो गई। ऐसे ही दोस्तों, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली चलाने वाले को पीछे की तरफ एक झटका सा महसूस होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो आपको बता दूं कि बंदूक से गोली चलाना न्यूटन के तीसरे नियम पर बेस्ड है, और इस नियम के मुताबिक हर एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जितनी ताकत से गोली आगे की तरफ जाती है, उतनी ही ताकत ये पीछे की तरफ भी लगाती है, और इसी वजह से बंदूक से गोली चलाते समय ये झटका महसूस होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी से भरा इंजेक्शन अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से इंसान की मौत हो जाएगी? अक्सर जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं, लेकिन अक्सर कई बीमारियों में डॉक्टर नसों में मेडिसिन पहुंचाने के लिए इंजेक्शन में मेडिसिन और पानी ये दोनों ही भरकर लगाते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं होता, ये स्टेरॉइड वाटर होता है। यानी कि ये वो पानी होता है जिसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया को खत्म करके और हर तरह की गंदगी को इसमें से निकाल दिया जाता है, और तब जाकर उसे नसों में लगाया जाता है। लेकिन अगर नल का पानी या फिर फिल्टर किया हुआ पानी इंजेक्शन के जरिए नसों में लगा दिया जाता है तो क्या होगा? नल का पानी या फिर फिल्टर किया हुआ पानी इंजेक्शन के जरिए नसों में भेजने का मतलब है कि हम सीधे बैक्टीरिया को हमारे ब्लड यानी कि खून में भेज रहे हैं, और इस वजह से आपको कई सारी खतरनाक बीमारियां और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर पानी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो ऐसा करने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इस वजह से हमारे हार्ट को उसे पंप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी, और जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम हमारी बॉडी में साधारण पानी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ब्लड सेल्स का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा,
और इस वजह से हमारे ब्लड सेल्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म होने लगेगी और इंसानी शरीर बेहद कमजोर होने लगेगा। तो दोस्तों गलती से भी ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।